सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज ये कुछ कह रही है। बैठक में सभी के चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान ये कह रही है कि भारत किस तरीके से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह की बैठक, ताजा हालातों पर दोनों के बीच में बैठक जारी है। हालांकि ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, ताजा हालात पर सीडीएस ने जानकारी दी है, लेकिन ये मुस्कान बहुत कुछ कहती है, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। भारत है, ये नया भारत है और देखिए ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है, ये मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से भी हम तैयार हैं, सेना के लिहाज से भी हम तैयार हैं और ताज़ा हालातों पर ये बातचीत हुई है, उसकी हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ताज़ा हालात पर सीडीएस ने जानकारी भी दी है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो स्थिति परिस्थिति चल रही है उस पर भी बातचीत की गई। आगे की रणनीति, आगे का खाका क्या रहने वाला है, वो भी आपस में बातचीत की गई होगी। तो ताज़ा हालात पर दोनों के बीच में बैठक जारी है, लेकिन ये तस्वीर जिसमें मुस्कुराहट आप देखिए और ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। पाकिस्तान शायद इस तस्वीर को देख के एक बार फिर से बौखला जाएगा, फिर से डर का साए में पहुंच जाएगा, चूंकि ये तस्वीर कहती है कि पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा, आतंकियों के पनाहगार को अब खत्म ही किया जाएगा। रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसमें राजनाथ सिंह हालातों पर सीडीएस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आई है वो वाकई एक सकारात्मक तस्वीर है जिसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि आतंकियों का खात्मा निश्चित है भारत के हाथों। देखिए, जब कामयाबी मिलती है तो मुस्कुराहट आ ही जाती है और चेहरे सबके खिल जाते हैं। वहाँ तमाम अधिकारी बैठे हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, तो तमाम देश के जो राजनयिक है, जो राजनेता हैं, उनके भी कहीं ना कहीं चेहरे खिले हुए हैं। तो उसी तरह तमाम जो हमारे करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं। हम कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी ये पाकिस्तान पर हमारे देश ने हमला किया, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, उस तरह से बताइए क्या आगे होना चाहिए? आगे उसको है ये अच्छा से सबक सिखाना चाहिए, दोबारा ऐसा वो कभी नहीं कर सके। मेरा यही मानना है, उसको बढ़िया से सबक सिखाना चाहिए। हाँ, किस तरह का कार्रवाई की है भारतीय सेना ने? बहुत बढ़िया किया भारतीय सेना ने, मतलब बहुत हेल्प किया हम लोग को। मतलब हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, सभी जनता को कुल मिल के हम लोग का, मतलब भारत जितना भी लोग हैं उन लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब भारतीय सेना अपना तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना और तीनों सेना ने बहुत सा योगदान अच्छा काम किया। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे। इसी बताइए, जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई किया है, पाकिस्तान पूरी तरह डर गया है। अटैक हुआ, देखिए वो तो ठीक है, उसका कार्रवाई के अनुसार तो सही काम हो रहा है। और जवाब देना चाहिए किनको किनको और जवाब देना है? हिंदुस्तान और जवाब देना चाहिए ना, हिंदुस्तान को एकदम देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। देखिए, और कुछ लोग हैं, हम उनसे चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे देखिए कि देखिए जिस तरह से जवाबी कार्रवाई जो है वो किया गया है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो होना ही चाहिए। आखिर पाकिस्तान जो नापाक हरकत करेगा तो उसके तो मुंहतोड़ जवाब एकदम जरूरी है। नापाक हरकतें करता रहता है। हाँ, और वो तो उल्लंघन कर ही रहा है। ठीक है सर, थोड़ा वो कॉल है। तो देखिए, और कुछ लोग हैं, जिस तरह से हिंदुस्तानी सेना ने कार्रवाई किया है, हमारी सेना ने कार्रवाई किया है पाकिस्तान पर, इसको क्या कहें? ये और भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की। जरूर, अगर हमारे घर में कोई बहन बेटी को इज्जत को पे वार करता है तो उसको बिल्कुल वार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हम बिल्कुल सहमति करते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। हम भारत में रह रहे हैं तो हम सब एक भारत के नागरिक हैं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, पूरी तरह से कार्रवाई। हाँ, पूरी तरह से होना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं। हम कुछ और लोग हैं, उनसे चलेंगे, उनसे बात करेंगे और देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से हमारी सेना
पाकिस्तान पर हमले कर रही है हमारी सेना, कार्रवाई और होनी चाहिए। और होनी चाहिए बढ़िया से ही। पाकिस्तान की सेना डर गई है, वहाँ के अधिकारी डर गए हैं पाकिस्तान के। मतलब नहीं समझ। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो अधिकारी हैं पाकिस्तान में डर चुके हैं भारतीय सेना के कार्रवाई से। अब हम और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। और देखिए किस तरह की यहाँ पर लोग हैं, उन तमाम लोगों से जानकारी लेंगे। भारतीय सेना ने जिस तरह से कार्रवाई किया है पाकिस्तान पर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हुआ है सर। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक बार हो जाए और जमकर, ताकि उनको ठिकाना चल जाए कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो इंडिया के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं ये कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रुपेंद्र, आप देख लीजिए हर एक शख्स मोदी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो किया गया है बहुत ही सही किया गया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, ये कहे कि ये सिर्फ आगाज है, पाकिस्तान अभी और चने चबाएगा, चूंकि ये सिर्फ आगाज है, अभी अंजाम तक भारत नहीं पहुंचा है। जिस दिन अंजाम तक पहुंचेगा पाकिस्तान यहां पर चूर चूर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने एक पहला कदम भी नहीं बढ़ाया है। अभी कहाँ कुछ हुआ है, अभी तो जस्ट थोड़ा सा मैजिक दिखाया है। उनको समझ में आ गया कि उनका कोई भी वेपन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, और हम जहां मर्जी जाकर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर तक ठोक रहे हैं उनको। तो उनको अपनी कैपेबिलिटी का पता है, और उनके सभी को पता है, उनकी आर्मी को भी पता है, उनके लोगों को भी पता है। और कैपेबिलिटी 1-2 दिन में नहीं आती है, इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। आपको बहुत सारे फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और अनवरत तरीके से काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत चाहिए होता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान चलता है उनके बस की बात नहीं है। और गलत तरीके से उन्होंने गलत चीज पर हाथ रख दिया है। और ये जो चीजें हम लोगों ने शुरुआत नहीं की थी, पहलगाम उन्होंने शुरुआत किया है। अभी तक तो जैसा कि हमारे एमईए के प्रवक्ता ने कल बता भी दिया था कि अभी तक तो हम लोग कुछ किया ही नहीं है। हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया, किसी पब्लिक को नहीं टच किया। हम सिर्फ आतंकवादियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो गढ़ है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह कल शाम को हिमाकत की, वो अच्छी बात नहीं है, उसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। और हमारी तरफ से अभी भी बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड कार्रवाई है। हम दुनिया को हर जो भी कर रहे हैं वो बता भी रहे हैं। अभी थोड़ी देर में फिर मीटिंग भी होने वाली है। जो बड़े बड़े जो मुल्क हैं, जो शक्तिशाली मुल्क हैं, उनके इन्वॉय को बता करके उनको सब कुछ बताया जाएगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोग जो वॉर में जाते हैं तो उसमें भी हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और रखना भी चाहिए। हम कोई गलत काम कर नहीं रहे तो हम दुनिया को दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सिर्फ उनको रोकने के लिए हो रहा है। अभी तक तो हमने बिल्कुल 1% भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है। जब 1% भी कार्रवाई अगर स्टार्ट हो जाएगी तब उस समय पाकिस्तान को पता चलेगा कितने कट्स मिलने से और क्या दर्द होता है। बिल्कुल। और देखिए ये हालात है वीरेंद्र जी, बावजूद उसके पाकिस्तान की आवाम की सुरक्षा करने की वजह अभी भी आतंकियों को महफूज जगह में पहुंचाया जा रहा है। लोकेशन उनकी लगातार बदली जा रही है। ऐसा है कि जो आतंकवादी हैं वो उनके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वहां के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो आतंकवादी बनाते हैं। तो आतंकवाद वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान का, इसीलिए आज ये हालत है उनकी। वो बाकी उनकी जो आतंकवादियों को और उनके देश को मूल्य संभालते हैं, और मूल्यों की बात सुन सुनकर ये लोग आगे बढ़े हैं, तो अब इसका फल भुगतना पड़ रहा है और उनकी जनता को भी लगेगा। देखिए कोलेटरल डैमेज तो होता है, वॉर जब लड़ाई जारी रहेगी तो वहां के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको अब क्या कहा जाए, इसके ऊपर अब इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो जब तक वो आकर के इंडिया के सामने माफी नहीं मांगेगा तब तक कैसे कोई इंडिया भी कैसे छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, वक्त आ चुका है, पाकिस्तान को नतमस्तक हो जाना चाहिए भारत के सामने। आपने भारत को उकसाया था जिसका अंजाम भुगत लिया। अभी ये महज ट्रेलर कहा जा रहा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इस बात का भी बार बार जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है अभी तो हिंदुस्तान है, अभी तो भारत ने सिर्फ शंखनाद किया है, अभी आपने भारत की ताकत को नहीं देखा। ये महज ट्रेलर है, ये महज छोटा सा प्रदर्शन है।
देखिए जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनसे बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अभी तो टेलर है। जिस तरह से पाकिस्तान बार बार इंडिया को चुनौती देता है, तो जिस तरह से 1971 में जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश को अलग कराया था और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो लेकिन भारतवासी है वो, और हर भारतवासी जो है वो एक तरह से सेना को मनोबल को बढ़ा रहा है और यही कारण है कि हमारी सेना जो है घुस के मार रही है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जिस तरह से एक चीज़ बताइए कि हमले पाकिस्तान ने किया और उसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई हो रहा है, उसको किस तरह? सबसे पहली बात तो हम बोलना चाहेंगे कि अभी करंट में हम लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, एज़ पर पहले के अनुसार हम लोग इतने मतलब मजबूत हो गए हैं और इसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को और सारे मतलब जो इंडियन आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं और जितने भी पुलिस लोग हैं उन सभी लोगों को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से पाकिस्तान आया बार वो ऐसी नापाक हरकतें करता था लेकिन अब जवाब अच्छा मिला है। पाकिस्तान को तो हमेशा मुंह की खानी पड़ रही है, फिर वो समझ में नहीं आ रहा है किससे टक्कर ले रहे हैं। कहने का मतलब कि इंडिया तो ऐसे भी पहल कभी नहीं किया है लेकिन वो हमेशा फिर भी कर रहा है, तो उसकी गलती है और गलती का भुगतान वो खुद भुगत रहा है और उसकी जनता भी देख रही है इस चीज़ को। और क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? लोग तो कह रहे हैं वो तो होना ही है और होगा तभी वो सुधरेगा पाकिस्तान, वो होना ही है। वो किसी को समझ नहीं रहा है ना, उसको आज ना 3 या 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा जो भी होगा लेकिन इस बार होना ही है उसका। देखिए किस तरह से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है टुकड़े होने तय हैं। हमारे साथ कई और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जिस तरह से हमारी सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान पर, टुकड़ा होना तय है पाकिस्तान। क्या बोले सर? जिस तरह से हमारी सेना का। ठीक है रुपेंद्र, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आईपीएल को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीसीसीआई ने लिया है बड़ा फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल 2025 को रोका गया है। आईपीएल के बाकी मैच स्थगित किए गए हैं। पाकिस्तान से तनाव को लेकर रोका गया है। तो आईपीएल मैच को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है सुरक्षा के लिहाज से। सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल 2025 को रोक दिया गया है। आईपीएल के बाकी मैचों को स्थगित किया गया है। पाकिस्तान से तनाव को लेकर रोका गया है आईपीएल मैचेस को। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आईपीएल को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर। बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल 2025 को रोक दिया गया है। आईपीएल के बाकी मैच स्थगित किए गए हैं और पाकिस्तान से तनाव को लेकर ये मैच रोका गया है, यानी कि आईपीएल मैच को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आ रही है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ गई। रुपेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आईपीएल मैचेस को भी रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। जी, आईपीएल मैच को स्थगित कर दिया है और बीसीसीआई ने कर दिया है। हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी बड़ा एक फैसला आया है, आईपीएल मैच को रोक दिया गया है। आईपीएल जो मैच हो रहा था बीसीसीआई ने रोक दिया है, जिस तरह से हालात बने। आईपीएल मैच को रोक दिया गया है। हाँ, वो तो हमें कल पता चला, मैच रोक दिया गया था। वो आईसीसी चेयरमैन ने घोषित किया कि मैच थोड़ा स्थगित कर दिया जाए क्योंकि थोड़ा वह हमला हो रहा था उसके लिए ड्रोन से, तो मैच रोका गया। इसीलिए अच्छा था कि कोई पैनिक भी नहीं हुआ, स्टैम्पेड पे कोई खतरा नहीं था और सब आसानी से, सब लोग आसानी से वहाँ से बाहर चले गए लोग, कोई भगदड़ नहीं मचा। ये अच्छी बात है। लोग कॉमन सेंस, सिविक सेंस है इंसान के अंदर के, जो भगदड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा बात है। पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना। जैसे आए दिन वो हमला करते रहता है फालतू का, ये एक सबक मिलेगा कि वो ना करे, ना टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा, ना ही ऐसा कभी गिदड़ बगदी वाला हमला करेगा। देखिए आईपीएल की खबर जो है लोगों तक पहुंच गई है और लोगों का कहना बिल्कुल है रुपेंद्र, लेकिन इसी बीच देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ी खबरें आ रही है उसमें पाकिस्तान के 20 शहरों में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी पाकिस्तान की स्थिति क्या है? बद से बदतर हालात है,
दुनिया का सपोर्ट, दुनिया का समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, गीदड़ भभकी वो लगातार दे रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं उसके बाद भी कायराना हरकत कर रहा है। जो खबर आ रही है हमारे पास उसमें 20 शहरों में ही इमरजेंसी घोषित कर दिया गया पाकिस्तान में। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। और इस इमरजेंसी को घोषित करने से क्या हो, कुछ होता है? आपके पास अपने शहरों को बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास कोई भी आर्सेनल में एक भी इक्विपमेंट, एक भी आर्म्स ऐसा नहीं है जो भारत को रोक सके। तो सिर्फ आप इमरजेंसी घोषित करते रहिए, उससे कोई फर्क भारत को पड़ता नहीं है। भारत जो करना चाहिए वो करेगा, अपने तरीके से करेगा भारत। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने न्यूज बताया कि आईपीएल को कैंसिल किया गया है, बहुत अच्छी चीज है। हम लोगों को कभी भी अपने दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, कब कैजुअलिटी कहाँ आ जाए कोई ये नहीं। और बहुत अच्छा कदम है, और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े जलसे वाले कार्यक्रम है उसको रोकना चाहिए अभी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और यही वजह है कि हम भारत के हर एक नागरिक की फिक्र करते हैं, ना कि पाकिस्तान की तरह आतंकियों की फिक्र करते हैं। अभी जो हालात बने हुए हैं, ये कहा जाए कि भीख मांगने की स्थिति में पाकिस्तान है। हमारी सेना की मजबूती को भी जानता है, परख चुका है कई बार, और ऐसे में भी अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत अभी भी लगातार कर रहा है तो क्या संदेश देने की कोशिश है पाकिस्तान की ओर से? पाकिस्तान की ओर से कोई संदेश नहीं है, वो बेचारगी है। और वो किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो कर सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हिल रहा है। और उसका देखिए, ऐसा होता है कि जब आप कोई गलत हरकत एक बार कर चुके होते हैं और आपको रियलाइज हो जाती है, उसके बावजूद भी आप स्किन सेविंग करते रहते हैं कि अरे अरे नहीं मैं ही महान हूं, बनिए महान। उससे और कुछ नहीं है। जितने दिन ये लंबा खींचेगा उतने दिन वहां भूखमरी आएगी। अभी तीनों नदियों का पानी बंद हो चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। एक समय आएगा कि वहां के लोग पकड़ पकड़ के पीटना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है उन लोगों को सीधा करने का। और यही वजह ना, देखिए वहां से कई वीडियोस भी निकलकर सामने आ रहे थे। वहां की आवाम, वहां के लोग खुद ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ये क्या कर रहा है, हिंदुस्तान से टक्कर क्यों ले रहा है, क्यों हिंदुस्तान को उकसाने का काम कर रहे हो, क्यों भारत को उकसा रहे हो भाई, हम परेशान हो रहे हैं। ये तमाम वीडियोस आए। उसके बाद कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे लगभग 500 अकाउंट पर बैन कर दिया पाकिस्तान ने। वहां की आवाम की आवाज को नहीं सुन रहा है पाकिस्तान। ये कहे कि बस आतंकियों का संरक्षक बनकर बैठा हुआ है कि जब तक जान है तब तक आतंकियों का जहान है। जी, इसी को कहा जाता है ना कि जब देखिए, वही मैं बोला था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको कोई भी चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अभी ये सोचते हैं कि आतंकवादी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब कि इनकी आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल आतंकवादी हैं, इसीलिए तो ये इतनी इज्जत देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये उनके देश को खोखला कर रहे हैं। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ता है। आतंकवादी क्या करते हैं? ये मदरसे में बैठे रहते हैं, मौलवियों के आगे पीछे घूमते हैं, कहीं से AK-47 उठा लिया और निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये इनका बिजनेस है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे देश कोई सरवाइव नहीं कर सकता। और जितनी जल्दी पाकिस्तान को बुद्धि आए उतनी अच्छी बात है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, साथ ही रुपेंद्र मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला। अब तक की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं।